गोवर्धन में षड गोस्वामियों में से एक श्री रघुनाथ गोस्वामी विराजते थे राधा कुंड पे। केवल एक कटोरा छाछ पीते थे और इसके अलावा कुछ खाते पीते नहीं थे। ध्यान से सुनिएगा सब लोग। मन से प्रवृत्त होने वाले व्यक्ति के साथ मन में होने वाली घटना उसके प्रत्यक्ष शरीर में होती है। जैसे शरीर से सेवा करने पर वह उसका प्रभाव मन पर होता है, ऐसे मन से सेवा करने पर प्रभाव शरीर पर होता है। मीराबाई मन से ठाकुर जी को पति मानती थी, तो प्रत्यक्ष रूप में मीराबाई के मांग में सिंदूर भी था, हाथों में मेहंदी भी थी, और जो किसी दर्जी ने नहीं सिला वो पोशाक भी मीराबाई ने स्वप्न में पहनी। प्रत्यक्ष रूप से मीराबाई के अंग पर वो दर्शन हो रही थी। प्रसंग सुनते हैं हम लोग मीराबाई के चरित्र में। तो मन से कोई व्यक्ति अगर ये कहता है कि मैं वृंदावन जा रहा हूं, गिरिराज जी परिक्रमा कर आया, मैं तो ये कर आया, तो वो कहीं ना कहीं आपके प्रत्यक्ष शरीर में घटेगा, तो ही माना जाएगा कि आप मानसी में हो। तो रघुनाथ दास गोस्वामी एक कटोरा छाछ पीते थे बस। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो बिल्कुल। एक कटोरा छाछ पीते थे। एक बार उनको अपच हो गया, तो जैसे ही उनको अपच हुई, उनके मित्र थे, उनके सखा थे गोसाई श्री विठलनाथ जी। गोसाई श्री विठलनाथ जी कैमरा वाले भैया, आप नेक देर बैठ जाओ बस। जब कीर्तन बजाओ ना, खूब सबन के मुंह पे घुमाइयो, यूं ले आई हूं मेरे पास, मैं खिंचवाऊंगा नेक मैं क्योंकि फिर मेरा वो हो जाता है। एक जगह बस थोड़ी बैठ जाए। क्या बता रहा था मैं, कहां था? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हैं? हाँ, तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी को अपच हो गया, तो उनके मित्र थे गोसाई श्री विठलनाथ जी। उनको जब ये बात पता चली कि राधा कुंड के रघुनाथ दास गोस्वामी का पेट खराब हो गया, तो वो बोले हो ही नहीं सकता। बोले क्यों? बोले वो छाछ के अलावा कुछ खाते पीते ही नहीं है, तो उनका पेट खराब कैसे हो गया? तुरंत वो राधा कुंड गए, देखा तो बिस्तर पर रघुनाथ दास गोस्वामी थे और वहां एक सेवक कुछ चिकित्सा कर रहा था। तो चिकित्सक को बाहर भेजा, गोसाई जी ने अंदर से किवाड़ लगाई और रघुनाथ दास जी से बोले क्यों पेट खराब कैसे हुआ? क्या बताऊं आपको? बोले कि सबको तो बताते हो कि तुम छाछ पीते हो, कहीं ऐसा तो नहीं गुपचुप माल उड़ाए जा रहे हो भीतर? कहीं ऐसा तो नहीं रबड़ी मालपुआ कचौड़ी समोसा सब खाए जा रहे हो? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो फिर पेट खराब कैसे हुआ? छाछ से पेट तो खराब नहीं होता, क्या हुआ? चल सही सही बताओ। रघुनाथ दास गोस्वामी के नेत्र सजल हो गए। बोले मैं क्या बताऊं, मैं मानसी में गया था, तो मानसी में गिरिराज जी की तलेटी पर श्री प्रिया प्रियतम बैठे थे और किसी भक्त ने 56 भोग पधराया था। जैसे ही मैंने प्रणाम किया तो श्री प्रिया जी बोली इधर आओ, और मैं जैसे ही पहुंचो तो बोली मुंह खोलो, और मैंने मुंह खोला तो मुझे लड्डू खवाए, मुझे कचौड़ी खिलाई, पूरी। मैंने मना भी किया कि मैं ज्यादा पाता नहीं हूं, तो ठाकुर जी बोले हमारो अधरामृत है, कैसे नहीं पावे को पा। बोले उसके बाद बोले खूब सारी सामग्री मुझे पवा दी, और फिर ये नंद नंदन बड़े उद्यमी हैं, इनने कहा कियो। बोले पहले तो दूध की सामग्री पवा दी और वहां के बाद दही खवा दी, सो पेट में जाके दही फट गई। मानसी में लीला हुई पर प्रत्यक्ष में पेट खराब हो गया। ये सुनते ही गोसाई जी ने हृदय से लगा लिया। बोले कि आप सच्चे भक्त हो। क्यों? आप मन में जो चिंतन करते हो, मन में जिस लीला का अनुसंधान करते हो, जिस लीला का स्मरण करते हो, वो प्रत्यक्ष शरीर में होने लगती है। ये मानसी का असली स्वरूप। और मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने आज भी हमारे वृंदावन के ही संतों में से एक संत हैं, उनको देखा है। भरी दिसंबर के जाड़े में कोहरा पड़ रहा है और पसीना चुचारा था उनके मुखमंडल से। क्यों? क्योंकि मानसी में किसी उष्ण काल की लीला का उन्होंने अनुभव किया था। और मैंने पूछा महाराज जी से कि महाराज जी क्या लीला थी? तो बोले प्रिया जी को आम खावे को मन हेरो,
तो श्री ठाकुर जी बोले आम तो गर्मी में आमेंगे, सर्दी में कहां लाऊं? तो बोले गर्मी लाओ। तो श्री ठाकुर जी ने उष्ण काल की ऋतु को आमंत्रित किया। तो उष्ण काल में ठाकुर जी आम तोड़वे के गए तो मोए संग ले गए। बोले तो? बोले पेड़ पे स्वयं नहीं चढ़े, मोए चढ़ा दियो। बोले तू तोड़ के दे। तो बोले मैं ऊपर पेड़ पे चढ़वे में इतना श्रमित है गयो, इतना थक गयो, धूप ऊपर से पड़ रही, आम तोड़ तोड़ के नीचे दे रहो, सो वही से पसीना आए। तो प्रत्यक्ष महाराज जी को पसीने आने लगे। ये मानसी सेवा, ये तो हमने अनुभव किया। हम और आप कितने दूर हैं ना। अभी कभी मैं ऐसे किसी महापुरुष को देख लेता हूं ना, तो मुझे ये मन में चिंता होने लगती है, हम कितने दूर हैं अभी ठाकुर जी से। हम कहां हैं इस स्थिति में, हम कहां हैं ऐसे भावों में। लेकिन श्रीमद् भागवत जी कह रही हैं कि मैं विश्वास दिलाती हूं कि मेरी सन्निधि अगर तुमने ग्रहण कर ली, भागवत जी कह रही हैं, तो परम धर्म रूपी बीजारोपण मैं तुम्हारे चित्त में कर दूंगी, जिससे मानसी प्रवृत्त हो जाएगी। आप जयपुर में बैठ करके, अमेरिका में बैठ करके, स्विट्जरलैंड में बैठ करके, आप वहीं बैठ करके चिंतन करो मानसी का। जैसा चिंतन करोगे वैसे भाव प्रकट होने लग जाएंगे। बहुत दूर हैं हम ठाकुर जी से। हम कथा सुन रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, लीलाएं कर रहे हैं, सब ठीक है, हम यहीं तक सीमित है, इससे आगे हम बढ़ नहीं पा रहे हैं। बढ़ना है। मानसी की स्थिति, ऐसे भावनाओं की स्थिति में प्रवृत्त होना है। कई हमारे बालक आते हैं, आज एक शिष्य बालक आया, बोले आप स्वप्न में ऐसे दिखे, आप उस भाव में ये दिखे। मुझे मन में अच्छा तो लगता है कि चलो ये मानसी इनकी थोड़ी तो बनती है, पर ये मानसी और प्रवृत्त इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि अभी हमने सुने हुए गुरु वचनों को अभी पूर्णता रूप से पालन किया नहीं, इसीलिए मानसी की उस स्थिति में नहीं जा पा रहे। अंगद जी महाराज का प्रसंग सुना है? श्री अंगद जी महाराज कथा मैंने सुनाई है उनकी कई बार। उनके कथा में एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है कि अंगद जी अपनी पत्नी के साथ कथा सुनते थे, और कथा सुनते सुनते दोनों पति पत्नी के मन में आया कि हम एक बार जगन्नाथपुरी जाएंगे और श्री जगन्नाथ जी को कुछ भेंट करके आएंगे। देने को तो कुछ नहीं है हमारे पास, पर कुछ तो दे के आएंगे। तो अंगद जी बोले, मैं क्या, कोई वस्तु ऐसी है जो हम जगन्नाथ जी को दे सकते हैं? कुछ भी नहीं है। तो अंगद जी जो थे वो एक राजा के यहां पर महामंत्री थे। तो राजा ने एक नगरी पर चढ़ाई की, राजा स्वयं नहीं गया, महामंत्री अंगद जी को भेज दिया। उस नगरी पर विजय प्राप्त करके तो सारा वहां का धन लेकर के आ रहे थे वापस। तो धन जब बैलगाड़ियों में रखवा रहे थे, तब एक मणि के ऊपर उनकी दृष्टि पड़ी। तो अंगद जी महाराज ने सोचा, इतना सारा धन तो राजा के पास जा रहा है, ये मणि अगर ये मैं जगन्नाथ जी को अर्पित कर दूं। और ऐसा नहीं कि उन्होंने चोरी की, राजा का नियम था जितना धन आप जीत के लाए हो उस धन में से सैनिकों को वो कुछ कुछ देता था, और मंत्री महामंत्रियों को तो जो वो मांगते थे वो दे देता था। तो इन्होंने ये विचार किया कि राजा से मांगना ही है मुझे, तो मैं इस मणि को मांग लूंगा। लेकिन अब कब ये राजा इसको तहखाने को खोलेगा, कब सबके सामने बोलेगा कि मांगो, तब तक बहुत समय होगा। मेरा 2-4 दिन में जगन्नाथपुरी जाने का नियम है, तो मैं इस मणि को अपने पास रख लेता हूं। मणि उन्होंने अपनी पगड़ी में छुपा ली। राजा को किसी ने जाकर के इस बात को गलत तरीके से प्रस्तुत कर दिया कि देखो इन्होंने मणि छुपा करके चोरी की है। राजा ने उनको मरवाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं मरे, बंदी बना लिया, सैनिक पीछे छोड़ दिए। मणि कहां है, मणि बताओ। सैनिक जब पकड़ के ले जा रहे थे, उन्होंने कहा मैं मणि दे दूंगा, लेकिन मैं एक लीला करना चाहता हूं। बोले क्या? इस सरोवर में मुझे स्नान करने का अधिकार दो। बोले उसके बाद मणि दे दोगे? बोले हाँ दे दूंगा। जैसे सरोवर में गए, अपनी पगड़ी से मणि निकाली और सैनिकों को दिखाई, ये रही मणि। और हे महाप्रभु जगन्नाथ, ये आपके लिए मैंने चुनी थी, ये आपको ही अर्पित होनी चाहिए। आप तो हजारों किलोमीटर दूर हो, पर
आपकी व्यापकता सर्वत्र है, तो कृपा करे सरोवर से ही मणि को स्वीकार करो। जैसे ही सरोवर में छोड़ा, गोताखोरों ने खूब गोते लगाए लेकिन मणि नहीं मिली। पूरा जल निकलवा दिया सरोवर से, खुदाई करवा दी राजा ने, फिर भी मणि नहीं मिली। अंगद जी से पूछा, हम तुझे पूछ रहे हैं, तेरे प्राण हरण कर लेंगे, मणि कहां है बता दे। अंगद जी महाराज बोले, मैं कह रहा हूं वो जगन्नाथ जी के पास, वो जगन्नाथपुरी हजारों किलोमीटर है यहां से। बोले हम हजारों किलोमीटर दूर हैं, पर जगन्नाथ जी तो यत्र तत्र सर्वत्र हैं। मैंने जल में छोड़ी, महाप्रभु जी ने स्वीकार कर ली। हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां बांध करके जगन्नाथपुरी लेकर के गए और बोले, अगर महाप्रभु जगन्नाथ जी के पास मणि नहीं मिली तो तेरा सर धड़ से अलग कर देंगे हम। जैसे ही महाप्रभु जगन्नाथ जी के सन्मुख पहुंचे, कपाट खुलते ही क्या देखते हैं कि वही मणि महाप्रभु जी के तिलक के ऊपर यहां विराजमान थी। श्री जगन्नाथ जी ने धारण कर रखी थी। पुजारियों से पूछा, ये मणि यहां कौन दे करके गया? तो बोले पता नहीं, रात्रि में मंदिर बंद करके हम लोग सोए, सुबह जब उठे तो महाप्रभु जगन्नाथ जी का श्रृंगार जहां रखा रहता है उसी पेटी के ऊपर रखी थी, और मैं लगा कि पुरानी मणि कहीं की होगी। राजा भी देख करके चकित रह गया कि ये मणि हजारों किलोमीटर दूर जल में डाल दी थी, यहां कैसे आ गई? महाप्रभु जगन्नाथ जी ने स्वीकार की। ये सारे चमत्कार नहीं है बंधुओं, ये सब मन की स्थिति है। जब मन की स्थिति ऐसी प्रगाढ़ हो जाती है तो पुरी दूर नहीं है, द्वारिका दूर नहीं है, बद्रीनाथ दूर नहीं है, सारे तीर्थ धाम आपके इर्द गिर्द ही संगे ही चलते हैं। राधा रमन जी संगे ही चलते हैं, राधा वल्लभ जी संगे ही घूमते हैं, श्री बिहारी जी कंधा पे बैठ के ही रहते हैं। जब जिसे चाहो, जिसका आवाहन करो, उसी का अनुभव होने लगता है। ऐसी पवित्र देह, ऐसी पवित्र मानसिक स्थिति, ऐसी पवित्र बौद्धिक स्थिति बनाने की सामर्थ्य श्रीमद् भागवत में है, यदि कोई पालन करे तो। धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो, परम धर्म के प्रति जो अग्रसित करे वो भागवत की कथा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, बोले क्या? निर्मत्सराणाम सताम, मात